बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको खबर देंगे कराची के इलाके सुराब गोट से, जहां बस टर्मिनल पर मुजाहिरीन जमा होना शुरू हो गए हैं। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस भी मौजूद है। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं। कराची के इलाके सुराब गोट से ये खबर हम शामिल कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं ये मनाजिर, जहां बस टर्मिनल पर मुजाहिरीन जमा होना शुरू हो गए हैं। हालात काबू में रखने के लिए पुलिस वहां पर मौजूद है। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए हैं। रुक करेंगे फैसलाबाद का, जहां तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जलसे से खिताब कर रहे हैं। पाकिस्तान पे जानते हो 400 दफा उन्होंने आके इस मुल्क पे बमबारी की। हमारे कबायली इलाके में कितने हजारों लोग मारे गए, औरतें बच्चे उसमें, मदद भी उनकी कर रहे हैं, बमबारी भी हमारे ऊपर। हम कतई किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहते, ना अमेरिका ना किसी से, सबसे अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी की गुलामी नहीं करना चाहते। खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे, हम रहले सफा मदरूदे हरम मसनद पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे, हम देखेंगे। बिल्कुल हम देखेंगे, ये को हम देखेंगी, 17 तारीख को देखेंगे इंशाअल्लाह, ये देखेंगे। लोटों को देखेंगे, लोटों को बल्लों से फेंटा लगते देखेंगे। चक जुमड़ा अमेरिका इसलिए इन चोरों को लेके आया कि ये जो मर्जी चाहें पाकिस्तान को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल होने देंगे। और उनको ये पता था कि इमरान खान किसी सूरत अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने देगा, इसलिए उनको ऐसे आजाद लीडर नहीं पसंद। वो ये बूट पॉलिश करने वाले शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। शहबाज, अब जरा शहबाज शरीफ ये सुने जरा, ये जो एक मिनट, ओहो, अब जरा आराम से सुनना कि ये आपका प्राइम मिनिस्टर जब पैसे मांगने गया सऊदी अरेबिया, यूएई और तुर्की, जरा सुने ये। मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना गिराएंगे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। जी शहबाज शरीफ, सुन लिया पाकिस्तानियों, क्या आप भिखारी हो? ये कौम गैरतमंद है, ये एक अल्लाह को मानने वाली कौम है। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को गैरत देता है, खुददारी देता है। जो भी अल्लाह के सामने गवाही देता है
कि मैं किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय तेरे अल्लाह। वो कभी बेकारी नहीं बनता, वो अल्लाह से मांगता है, मेहनत करता है, कुर्बानियां देता है, लेकिन अपनी गैरत नहीं खोता। ये शहबाज शरीफ, मुझे ये जरा ये जवाब दो कि 32 साल से आप शरीफ और जरदारी खानदान इख्तियार में बैठा है, 32 साल से, तो 32 साल से आप हाथ फैला के बैठे हो, 32 साल से भीख मांग रहे हो। कौम गैरतमंद है, कौम गैरतमंद है, शर्म आपको नहीं आती भीख मांग के, कौम गैरतमंद है। अगर आप में गैरत होती, सुन लो, आप में गैरत होती तो जो आपके खानदान शरीफ खानदान ने और जरदारी खानदान ने 30 साल से इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो, वो पैसा वापस लेके आते, भीख ना मांगते, कौम को जलील ना करते, पैसा वापस लेके आते। तो नौजवानों बताओ, मुझे ये बताओ कि आपको एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो भिखारी हो। कहता मैं यूएई भी पैसे मांगने गया, मैं सऊदी अरेबिया भी पैसे मांगने गया, मैं तुर्की भी गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या इज्जत रह जाती है पाकिस्तानियों की? पूछें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से, क्यों आज वो क्यों मेरे साथ खड़े हैं, क्यों उन्होंने इतने इतने बड़े मुजाहरे किए जब मेरी हुकूमत को हटाया गया? क्योंकि वो तरसते हैं कि कोई उनके मुल्क में एक खुददार लीडर आए ताकि उनको शर्मिंदा ना कराए। ये देखें, ये जरा जिस तरह का लीडर है, प्राइम मिनिस्टर अपने आप को भी शर्मिंदा करवाता है और सारी कौम को भी शर्मिंदा करवाता है। इसलिए 17 तारीख को आपने निकलना है। और मैं ये आपको बता दूं, इन्होंने सारे धांधली के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। इनको खबर मिल गई है कि सारी 20 के 20 हलकों में तहरीक इंसाफ जीत रही है। इंशाल्लाह जीतेगी। और इनको पता चल गया, जो भी सर्वे हुए हैं, कौम खड़ी है तहरीक इंसाफ के साथ और इनकी मुखालफत में। और खास तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस वक्त फैसलाबाद में जलसे से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि अभी से मुबारकबाद देता हूं, 17 जुलाई को मैच जीत जाएंगे। और इससे कबल आपको बताएं कि फैसलाबाद में पीटीआई की जलसागाह में बदनज़मी देखने को मिली। मर्द कारकुनान ख्वातीन इनक्लोजर में घुस आए, दाखिली रास्ता बंद कर दिया गया। बदतमीजी की, पुलिस से भी लड़ पड़े, ख्वातीन और बच्चियां रोने लगी, शदीद धक्कम पेल हुई। जलसों में बुलाते हो तो इज्जत भी दिया करो। ये फैसलाबाद में पीटीआई जलसे के मनाजिर हैं, जहां मर्द कारकुन ख्वातीन इनक्लोजर में घुस आए। ख्वातीन को मर्दों के हुजूम और खारदार तारे फलांग कर गुजरना पड़ा। पुलिस रोकने आई तो कारकुन पुलिस से भी झगड़ गए। ये मनाजिर देखकर जलसे में आई बच्चियां और ख्वातीन रोना शुरू हो गईं। पीटीआई के जलसे में ख्वातीन से बदतमीजी कोई नई बात नहीं। अहम खबर आ रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर लाहौर पहुंच गए हैं। वजीर आजम क़याम के दौरान नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। कल वफाकी वज़रा को भी लाहौर तरफ कर लिया गया है। अहम खबर है, तफसीलात लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ मौजूद हैं। आसिम, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ 3 रोजा दौरे पर इस वक्त अब से एक चंद लम्हे कबल लाहौर पहुंचे हैं। और लाहौर में उन्होंने पहुंचते ही मुस्लिम लीग नून का एक अहम मुशावरती इजलास कल तलब कर लिया है। वफाकी वज़रा मरियम नवाज, वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज और दीगर जो उनके रुफ़का हैं वो इस इजलास में शरीक होंगे। बताया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून के कायद
नवाज शरीफ भी इस इजलास में कल शिरकत करेंगे, जो कि लाहौर में मॉडल टाउन में होगा। इस इजलास में ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से तमाम 20 हल्कों की जायजा रिपोर्ट ली जाएगी और जो इम्प्लीमेंटेशन प्लान है कि किस तरह पोलिंग डे को सिक्योर करना है, किस तरह किन किन की ड्यूटियां लगी हैं, उस तमाम की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी और हतमी प्लान को फाइनल किया जाएगा। तो ये अहमियत का हामिल इजलास कल होगा। ताहम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसके अलावा दीगर अहम इजलासों की भी लाहौर में सदारत करेंगे। जी ठीक है आसिम, बहुत शुक्रिया अपडेट्स के लिए। मुल्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मरियम नवाज शरीफ जलसे से खिताब करेंगी। इसकी मजीद तफसीलात जानते समा के नुमाइंदे मकसूद चौहान से। जी अपडेट कीजिए, तैयारियां कहां तक पहुंची? हाँ जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज मुल्तान में अपना पावर शो करने जा रही है, जिसके लिए मुल्तान के जो कारकुनान इंतहाई बेताब दिखाई देते हैं अपनी लीडर को सुनने के लिए। मरियम नवाज साहिबा जो हैं आज मुल्तान में जलसा आम PP 2017 में खिताब करेंगी। इसी वजह से PP 2017 के जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के सलमान नईम साहब, वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। बहुत बड़ा पंडाल, मुल्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होने जा रहा है। इंशाल्लाह एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आज यहाँ पर अवाम का समंदर होगा इंशाल्लाह और अपना फैसला सुना देगा कि 17 जुलाई को वो क्या करने जा रहे हैं। 100 बाई 40 फुट का जो है ये स्टेज तैयार किया गया है, जिस पर मरियम नवाज साहिबा जो है आज यहाँ से जलसा आम से खिताब करेंगी। शाम 7 बजे ये खिताब होगा और कारकुनान अपने लीडर को सुनने के लिए बेचैन। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ की मिठाइयाँ कमाल, दरबार मियां मीर पर होती धमाल, अंदरून की गलियाँ, बाजारों का जाल, पाकिस्तान का दिल लाहौर, शहरे बेमिसाल, करेगा बड़ा फैसला। आपको बताएं कि पंजाब में इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सभी उम्मीदवार डोर टू डोर मुहिम में मसरूफ हैं। समा की नुमाइंदा नवीन अली इस वक्त PP 167 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी नवीन। ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारियां पुरजोर अंदाज से जारी हैं। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ जो है अपने अपने तौर पर घर घर जाकर जो है कैंपेन कर रही हैं। मेरे साथ इस वक्त PP 167 के मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान साहब मौजूद हैं। अल्लाह के फजल करम से हम डोर टू डोर जा रहे हैं और डोर टू डोर जाकर हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को पैगाम पहुँचा रहे हैं पाकिस्तान को बचाने का। इस वक्त पाकिस्तान को बचाना, इस फितने से आज़ादी दिलानी है कि हमने हर हालत में ये इलेक्शन हर हालत में जीतना है। हम डोर टू डोर चलते हैं तो कसमें कुरान उठा के बताते हैं कि हमने आपको वोट कास्ट करना है। हम तो पहले ही शेर के थे, पिछले 50 सालों से शेर के साथ चलते आ रहे हैं। हमारे जो कारकुनान है वो सारे अपने अपने कैंपों को संभाल के बैठेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये इलेक्शन हर हालत में हमारी जिंदगी और मौत का इलेक्शन है। किसी का कोई फितना यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के सारे लीडर यहाँ उन्होंने भेजे, उनके काम पे टांग रही हैं। उनको पता कि नज़ीर चौहान जीत चुका है, तो इंशाल्लाह ताला 17 तारीख को ये इलेक्शन हम जीतेंगे। बिल्कुल जी, आपने नज़ीर चौहान की बातें सुनी है। वो अपने कारकुनों समेत यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के जितने भी कारकुन हैं वो इस वक्त भरपूर नारेबाजी कर रहे हैं और हर शख्स से ये उम्मीद कर रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकले, हक और सच की आवाज बने और वोट डालें। जी अपडेट करने के लिए शुक्रिया। एक मरतबा फिर से फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहां पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान इस वक्त जलसे के शिरकत से खिताब कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जो शहर था, जो दुनिया जाती थी दुबई से पहले, वो बेरूत था। उधर भी हुक्मरान उन्होंने आके चोरी करनी शुरू की, दिवालिया निकाला। आज 70% लोग लेबनान में गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। और जब तक हम इन दो बड़े खानदानों को जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे हैं और जो आज ऊपर आके बैठ गए हैं और जिन्होंने भी इनको बिठाया है, इस मुल्क की तारीख इनको माफ नहीं करेगी। जो भी ये साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जो ये जुल्म हो रहा है मुल्क पे, जो महंगाई हो रही है, जो आज टेक्सटाइल इंडस्ट्री फैसलाबाद की, हमने इसको उठाया रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की टेक्सटाइल ने। यहां हालात ये थे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मजदूर नहीं मिल रहे थे।
और आज हालात देखें, आज पूछें टेक्सटाइल इंडस्ट्री के क्या हालात है। 3 महीने के अंदर जो सनत हमारी इंडस्ट्री ऊपर जा रही थी, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही थी, सबसे ज्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया था ताकि लोगों पे खर्च करें। हमने हेल्थ कार्ड दिया, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में हर खानदान को पंजाब में, पख्तूनख्वा में हेल्थ इंश्योरेंस 10 लाख रुपए की, कि किसी भी अस्पताल में जाके इलाज करवा सकते थे। इसके बावजूद कि हम IMF के प्रोग्राम में थे, हमने हेल्थ कार्ड लिया, हमने पनाहगाहें बनाई, हमने एहसास प्रोग्राम जो दुनिया ने माना कि फलाई रियासत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा था। और उसके अलावा हमने कर्जे गरीब नीचे 20 लाख खानदानों को, किसानों के लिए सूद के बगैर कर्जे, घर बनाने के लिए सूद के बगैर कर्जे, कारोबार के लिए, ये पहली दफा पाकिस्तान में हो रहा था जब इन्होंने साजिश करके हमारी हुकूमत गिराई। आज महंगाई आसमानों पे, आखिर में चक जुमरा, मैं तो हैरान हूं जितनी तादाद पे आप आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इंशाअल्लाह अली अफजल आपको मुबारक भी देने आऊंगा। लेकिन ये खेलों की ग्राउंडों में मैंने एक चीज सीखी थी, जब तक आखिरी गेंद नहीं हो जाता मैच जीता नहीं जाता। आपने आखिरी गेंद तक मुकाबला करना है और इंशाअल्लाह मिलके हम यहां जश्न बनाएंगे जब हमजा कुकड़ी को हम शिकस्त देंगे, क्योंकि ये पूरी कोशिश कर रहा है हमजा, हर किस्म की धांधली, क्योंकि इनका जो खानदान है और वो जरदारी खानदान, इन्होंने कोई चीज ईमानदारी से आज तक नहीं की और ये पूरी इलेक्शन में धांधली करेंगे। मेरे नौजवान तैयार होंगे और जिस तरह हिंदुस्तान को उनके अंपायरों के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जलसे से खिताब कर रहे हैं, जिसकी इमरान खान हुकूमत पे किसी ने न सुनी। शहबाज शरीफ दौर में सुनवाई हो गई। तैयबा गुल के साबिक चेयरमैन नैब और साबिक वज़ीर आज़म पर संगीन इल्जामात, वफाकी काबीना का इंक्वायरी कमीशन बनाने का फैसला। और कराची के हल्का ANA 245 में ज़िमनी इंतखाब, अवामी नेशनल पार्टी ने MQM पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर दिया। वसीम अख्तर कहते हैं हम इत्तेहाद से मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। ये नशिस्त आमिर लियाकत की वफात पर खाली हुई थी। आपको बताएं कि मरियम नवाज इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं। वर्कर्स कन्वेंशन में वो पहुंच चुकी हैं। मनाजिर समा की टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। लीगी क़यादत उनके हमरा मौजूद है और कहा जा रहा है अब से कुछ ही देर में वो गुफ्तगू भी करेंगी। बिल्कुल, समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है। उनके साथ ही कैप्टन टाइट सफदर भी मौजूद हैं और वर्कर्स कन्वेंशन है जिससे अब से कुछ देर बाद जो है वो मरियम नवाज की जानिब से खिताब किया जाएगा। उनके साथ दीगी मरकजी कायदीन भी मौजूद हैं। लीगी कारकुनान की बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद है और मरियम नवाज जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश नज़र आ रही हैं। नारेबाजी हो रही है। जो भी उनके कारकुनान हैं उन्होंने बैनर्स और पार्टी परचम जो है वो थामे हुए हैं और उनकी जानिब से जो है वो जवाब भी दिया जा रहा है। और समा की स्क्रीन पर हम ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद हैं, वर्कर्स के दरमियान मौजूद हैं और डेफिनेटली वो यहाँ पर बात करेंगी। आने वाले इंतखाबात के हवाले से भी, पार्टी मैनिफेस्टो के हवाले से भी उनकी जानिब से अपने कारकुनान को बताया जाएगा और साथ साथ वो यहाँ पर खिताब भी करेंगी। और अब से कुछ देर बाद ये खिताब मुतवक्के। समा की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान मौजूद है, बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है लोगों का यहाँ पर और लोगों ने जो है वो पार्टी परचम उठाए हुए हैं। लोगों की जानिब से नारेबाजी भी की जा रही है। मरियम नवाज इस वक्त स्टेज पर मौजूद है और उनके साथ दीगी लीगी जो क़यादत है वो भी मौजूद है, क्योंकि परसों एक बड़ा दिन है डेफिनेटली नून लीग के लिए। तो नून लीग की पूरी कोशिश यही है कि जो उनका वोटर है वो बहुत ज़्यादा मुतारिक हो, जाकर उनको ही वोट करे। इस हवाले से मरियम नवाज जो है इससे कबल भी उन्होंने जलसे किए हैं, रैलियाँ की हैं, लेकिन अब इस वक्त वो वर्कर्स कन्वेंशन में मौजूद हैं जहाँ पर वो इस वक्त कारकुनान के नारों का, कारकुनान के प्यार का जवाब दे रही हैं। साहब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब
रमजान सदीक भट्टी साहब, मियां नसीर साहब, अख्तर बादशाह साहब, सैयद तौसीफ शाह साहब, राना खालिद कादरी साहब, सबा सादिक साहिबा, मिसेस असद खोकर, मुस्लिम लीग नून के शेरों और मुस्लिम लीग नून की शेरनियों, आप सबको लंदन से मोहम्मद नवाज शरीफ का सलाम। आप सबको वो बहन और बेटी जिसका आपने इतनी मोहब्बत से इस्तकबाल किया है, उसकी तरफ से भी दोनों हाथों से सलाम। मुझे खुशी है कि मैं आज मलिक असद खोखर साहब के साथ खड़ी हूं। असद का मतलब है शेर। जिद नगर नगर और शेर अब शेरों में आ गया है, तो इंशाल्लाह शेर बन के दिखाएगा। असद खोखर साहब, मुझे पता है ये लोग आपसे PP 168 के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जानती हूं। तुम्हारा रंग सजने भी सजने सजने ने मियां दे नारे सजने भी सजने। PP 168 शेरों को शेरों के साथ होना चाहिए, गीदड़ों के साथ नहीं होना चाहिए। सानू मियां उत्ते नाज़े मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। शेरों, कल बहुत हफ्तों के बाद अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं चैन की नींद सोई, जब आवाम के लिए पेट्रोल कम हो गया, डीजल की कीमतें कम हो गई। बहुत दिनों बाद चैन की सुकून की नींद आई और लाहौर वालों मुबारक हो, इंशाअल्लाह ताला मुश्किल वक्त से गुजर आए हैं। अब इंशाअल्लाह ताला आने वाला हर दिन कौम के लिए अच्छी खबरें लेकर आएगा। तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने मियां दे नारे सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। अच्छा 16 बात सुने, 17 जुलाई को लाहौर में 4 सीटों पर इलेक्शन है। मैं जानती हूं कि लाहौर नवाज शरीफ का था, लाहौर नवाज शरीफ का है और इंशाअल्लाह ताला लाहौर नवाज शरीफ का रहेगा। मियां दे नारे सजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। लाहौर पर बुरी नजर रखने वालों को खबर हो कि 17 जुलाई को आपको यहां से मायूस लौटना पड़ेगा इंशाअल्लाह। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे बजने भी बजने ने, तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे लाहौर वालों, मैं आज मेरे पूरी लाहौर में रैली थी और फिर ठहर जाओ, और फिर आखिरी जलसे के लिए मैंने अभी मुल्तान जाना है। यहाँ से सीधी मैं एयरपोर्ट जाऊंगी और वहां से इंशाअल्लाह ताला मुल्तान। आज हमारा आखिरी जलसा 12 बजे कैंपेन
बंद हो जाएगी। आखिरी जलसा मेरा मुल्तान में है। सुबह बारिश की वजह से कल हमें वो रैली कैंसिल करनी पड़ी, लेकिन असद खोखर साहब ने कहा कि PP 168 वालों से मिले बगैर आप मुल्तान न जाना। लाहौर वालों में आप सबको एक बहुत जरूरी पैगाम देना चाहती हूँ। अफसोस से कहना पड़ता है कि पिछले 4 साल लाहौर यतीम भी था और लावारिस भी था। वो लाहौर जिसको पूरे पाकिस्तान से लोग देखने आया करते थे, वो लाहौर अगर यहाँ पर 1 साल उस नालायक की हुकूमत रहती तो ये लाहौर को भी उसने खंडर बनाकर दम लेना था। अल्लाह ताला का शुक्र है कि लाहौर अब दोबारा उन लोगों के पास आ गया है जो दिन रात एक करके लाहौर में तरक्की के नए रिकॉर्ड कायम करेंगे इंशाल्लाह। शहबाज शरीफ ने दिन रात एक करके पंजाब को सजाया, लाहौर को सजाया। जगह जगह पे उसकी खिदमत के निशान नजर आते हैं। कहीं अंडरपास है, कहीं इतनी अच्छी सड़कें हैं, कहीं इतना मतलब वो कहते थे ना कि शहबाज शरीफ, किसी ने एक दफा मजाक किया कि शहबाज शरीफ किसी का मुंह खुलाओ तो दांतों में गैप हो, शहबाज शरीफ उसमें भी पुल बना देगा। बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। लाहौर को तरक्की मिलना बंद हो गई, लाहौर को दवाइयां मिलना बंद हो गई। लाहौर में जो सुबह सुबह 5 बजे सड़कें धोने वाले ट्रक आ जाते थे, महीना महीना किसी ने कभी सड़क साफ नहीं की। और मैं लाहौर वालों गवाही देते हो ना कि बकरा ईद के बाद, ईद उल अजहा के बाद पिछले 4 साल लाहौर में आलाइशों के ढेर लगे होते थे। और इस बार पहली मर्तबा हमजा शहबाज ने मेहनत करके 24 घंटे के अंदर अंदर लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब की सड़कें साफ करा। शेर नु जताओ मियां दे नारे बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे बजने भी बजने ने तुम्हारा रंग सजने भी सजने ने। और मैं ये पूछना चाहती हूं, ये आज लाहौर आ रहा है, इलेक्शन कैंपेन लाहौर में खत्म करेगा, तो जरा लाहौर वालों इससे पूछना बनता है ना कि मैं तो फख्र के साथ, आजिजी के साथ अपने भाई हमजा शहबाज शरीफ के लिए कैंपेन कर रही हूं। वो हमारा वजीर आला है, उसकी कैंपेन कर रही हूं। लेकिन इससे पूछना बनता है ना कि इमरान खान तुम्हारा वजीर आला कहां है? आपके ऊपर जो 4 साल कठपुतली बन के बुजदार बैठा रहा, किसी एक भी जलसे में उसको देखा? क्या इमरान ने इतने जलसे किए, किसी एक भी जलसे में बुजदार को देखा? लाहौर के लिए कुछ किया होता तो लाहौर मुंह दिखाने आता ना किसी को। लाहौर को तो ये भी नहीं पता, पंजाब को तो ये भी नहीं पता
कि वजीर आला बुजदार था, फरा गोगी थी या पिंकी पीरनी थी। ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा लाओ, ओ मोरा ला के शेर नु जताओ, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा रंग सजने भी सजने ने, मियां दे नारे वजने भी वजने ने, दोबारा। पिछले दौर में 4 साल में लाहौर की तरक्की के 4 साल जाया हो गए। लाहौर वालों, अगर यहाँ पर नवाज शरीफ की हुकूमत होती 4 साल, तो सोचो लाहौर की तरक्की आज क्या कह रही होती। ओ मोरा लाओ, 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 ओ मोरा ला के 4 साल इसलिए जाया हुए कि इमरान खुद सबसे बड़ा कठपुतली था। कठपुतली ने आगे यहां पर बुजदार को कठपुतली रखा हुआ था, और सुनते जाओ और सर धनते जाओ कि बुजदार ने आगे फरा गोगी को रखा हुआ था, फरा गोगी ने आगे इब्राहिम मानिका को रखा हुआ था, इब्राहिम मानिका ने आगे बुशरा पीरनी को रखा हुआ था। कोई समझ नहीं आती कि लाहौर और पंजाब की किस्मत किसके हाथ में थी। तभी तो लाहौर का ये हाल हुआ, तभी तो पंजाब का ये हाल हुआ। लाहौर की सड़कें कूड़े के ढेर बन गए। लेकिन आज मैं सवाल करना चाहती हूं, आज तो इमरान खान बुजदार के लिए वोट नहीं मांग रहा ना, आज वो किसके लिए वोट मांग रहा है? ठहर जाओ। इमरान आज लाहौर में जब आएगा किसके लिए वोट मांगेगा? उसके लिए वोट मांगेगा जिसको वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहता था। कौम तेरे संग है, मुल्क की खिदमत करना है, आमी तेरा साथ। मरियम नवाज, 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 मरियम नवाज। लाहौर वालों, मेरी बात याद रखना, ये शेर और बल्ले की जंग नहीं है, ये मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ की जंग भी नहीं है, ये जंग है लाहौर की तरक्की। मरियम नवाज इस वक्त वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।